बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल एजुकेशन में हमारी ट्रैक एंड फील्ड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। इसमें अब थ्रोज़ स्टार्ट हो गई हैं। थ्रोज़ में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्क थ्रो। डिस्क थ्रो के जो एमसीक्यूज़ हैं इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एंशिएंट टाइम्स द डिस्क वाज थ्रोन फ्रॉम। के कदीम ज़माने में या कदीम टाइम में डिस्क जो है थ्रो की जाती थी। फ्राम अ हाई पॉइंट, पोडियम, चबूतरा। यानी कि फ्राम हाई पॉइंट, ये पोडियम इंग्लिश में कहते हैं इसको, कि पोडियम, और उर्दू में बोलते हैं चबूतरा। कदीम ज़माने में डिस्क जो है पोडियम से या चबूतरे से फेंकी जाती थी, थ्रो की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हेल्ड इन। के पहले जदीद ओलंपिक्स कहाँ हेल्ड हुए? 1896 एथेंस, ग्रीस। ग्रीस या यूनान के शहर एथेंस में 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स जो थे वो मुनक्कद हुए। क्वेश्चन नंबर 3, द थ्रोइंग प्रोसीजर फ्रॉम अ पोडियम चेंज टू अ सर्कल। पोडियम या चबूतरे से सर्कल, ये जो है डिस्क थ्रो करने का तरीकाकार चेंज हो गया। कब चेंज हुआ? इन 1914, 1914 में। 1914 तक ये चबूतरे से ही फेंकी जाती थी डिस्क, और 1914 के बाद डिस्क जो है सर्कल से फेंकी जाने लगी। द वेट ऑफ डिस्क का वज़न कितना होता है? मर्दों के लिए 2 kg और ख़वातीन के लिए 1 kg। क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर ऑफ डिस्क का डायमीटर कितना होता है? मैन 219 टू 221 मिलीमीटर, वोमेन 180 टू 182 मिलीमीटर। डिस्क का जो डायमीटर होता है मर्दों के लिए 219 टू 221 मिलीमीटर, और ख़वातीन के लिए 180 से 182 मिलीमीटर होता है। ये हमने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं। इन 5 में तकरीबन हमने 8 या 10 क्वेश्चन जो है वो हल कर लिए हैं। मैं एक एक क्वेश्चन में 2 3 जो है क्वेश्चन वो वाइंड अप कर देता हूँ, ताकि लेक्चर छोटा हो और स्टूडेंट जो है उसको समझ आ सके। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ डिस्क थ्रो सर्कल्स। डिस्क थ्रो का सर्कल जो होता है, पहले ये पोडियम से फेंकी जाती थी या चबूतरे से, उसके बाद ये सर्कल से फेंकी जाने लगी 1914 के बाद। सर्कल जो होता है उसका डायमीटर कितना आता है? 2.50 मीटर, 2.50 मीटर होता है जी इसका डायमीटर। डिस्क थ्रो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। उसमें जी द लेंथ ऑफ द लाइन विच शोज द हाफ ऑफ सर्कल। जो सर्कल होता है उसको उसके हाफ को या उसके निस्फ को शो करने के लिए जो लाइन लगाई जाती है उसकी लेंथ कितनी होती है या उसकी लंबाई कितनी होती है? 0.75 मीटर, यानी कि 0.75 मीटर उसकी होती है लेंथ, जो हाफ को शो करने के लिए लगाई जाती है। डिस्क थ्रो एंगल, डिस्क थ्रो का जो एंगल है ये कितना होता है? ये सेक्टर का एंगल की बात हो रही है। सेक्टर का जो एंगल होता है इसका डिस्क थ्रो का वो कितना होता है? 34.92। ये तमाम जो है थ्रोइंग कंपटीशंस जो होते हैं स्वाय जेवलिन के, तमाम में ये एंगल जो होता है सेक्टर का 34.92 डिग्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द शेप ऑफ केज इन डिस्क थ्रो। डिस्क थ्रो में जो केज होता है, फास्ती जंगला होता है, उसकी शेप कैसी होती है? दैट शेप इज लाइक अ यू ऑफ इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश के लफ्ज़ यू शेप का होता है ये, और इसकी हाइट जो होती है केज की फास्ती जंगले की 4 मीटर होती है। जंगल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ग्राउंड में और भी कंपटीशन हो रहे होते हैं, थ्रो के अलावा वो दूसरे फील्ड इवेंट्स के अलावा ट्रैक के इवेंट भी हो रहे होते हैं, एथलीट्स भी होते हैं और तमाशाई भी होते हैं। तो बाकी जो एथलीट्स हैं उनकी हिफाजत के लिए ये जंगला लगाया जाता है, फास्ती जंगला। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द अटेम्प्ट्स आर गिवन टू द एथलीट्स। एथलीट्स जो है उनको बारियां कैसे दी जाती हैं? आंसर इसका है जी बाय ड्रॉज, कुरानंदाजी के ज़रिए एथलीट्स को बारियां दी जाती हैं। अगर एथलीट्स जो है उनकी तादाद 8 या इससे कम है तो 6 बारियां दी जाएंगी, और अगर
एथलीट्स जो हैं 8 से ज़्यादा हैं तो 3-3 बारियां हर एथलीट को दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्क थ्रो इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स इन, डिस्क थ्रो जो है ओलंपिक्स में कब शामिल की गई? मैन 1896, वुमेन 1928। मर्दों के लिए जो पहले जदीद ओलंपिक्स हुए थे एथेंस में, वहाँ इसको शामिल कर लिया गया था डिस्क को, और ख़वातीन के लिए 1928 एम्स्टर्डम के ओलंपिक्स जो होते थे हुए थे, हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में हुए थे ये ओलंपिक्स, तो वहाँ शामिल किया कर लिया गया था। यहाँ एक और चीज़ हो कि ओलंपिक्स जो है ये किसी मुल्क को नहीं बल्कि किसी सिटी को अवार्ड की जाती है। जब भी ओलंपिक्स होते हैं तो ये किसी सिटी में होते हैं और सिटी के नाम से ही मशहूर होते हैं, इसमें कंट्री को अलॉट नहीं होते, सिटी को अलॉट होते हैं। जैसे ये लास्ट ओलंपिक्स में हुए टोक्यो में, ये 2020 में होने थे लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 2021 में ये हेल्ड हुए, पोस्टपोन हो गए थे 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 12, द सर्कल शुड बी बिलो फ्रॉम, जो सर्कल होता है थ्रोइंग सर्कल जहाँ से ये डिस्क थ्रो की जाती है वो नीचा होना चाहिए। कहाँ से नीचा होना चाहिए? आउटर ग्राउंड, आउटर ग्राउंड जो या बरूनी सतह जो होती है ग्राउंड की, वहाँ से वो थोड़ा सा नीचा होता है। नेक्स्ट है जी जेवलिन थ्रो आ गया, जेवलिन थ्रो के MCQs। 13 क्वेश्चन, द जेवलिन थ्रो इंक्लूडेड इन ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक्स, जो जदीद ओलंपिक्स हैं इनमें कब जेवलिन थ्रो को शामिल किया गया? मैन 1908, मर्दों के लिए 1908 जिसके जो लंदन ओलंपिक्स थे वहाँ शामिल कर लिया गया। लंदन जो है ये UK का दारुल-हुकूमत है। लंदन ओलंपिक्स में जेवलिन को शामिल कर लिया गया था, जबकि ख़वातीन के लिए जेवलिन को 1932 में शामिल किया गया। 1932 के ओलंपिक्स जो है लॉस एंजलिस अमेरिका में हुए थे जी, अमेरिका की का एक शहर है लॉस एंजलिस, वहाँ हुए थे 1932 के ओलंपिक्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14, द रनवे इन जेवलिन, जेवलिन में रनवे जो है इसकी जो है पैमाइश क्या होती है, मेजरमेंट्स क्या होती हैं, ये हम देखते हैं इसका आंसर। लेंथ 30 to 36.50 मीटर, विथ 4 मीटर, लाइन्स विथ 5 सेंटीमीटर। रनवे जो होता है इसकी जो लेंथ होती है 30 से 36.50 मीटर होती है, जो विथ होती है इसकी या चौड़ाई 4 मीटर होती है, जो लाइंस लगाई जाती हैं लाइंस की जो विथ होती है वो 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर मोटी लाइनें जो हैं वो लगाई जाती हैं रनवे पे, और जो कॉस या कर्व लगाई जाती है उसकी जो लाइन होती है उसकी विथ 7 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 15, द एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एंगल कितना होता है जेवलिन थ्रो में? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब डिस्क के सेक्टर का एंगल आया था, तो वहाँ मैंने बताया था कि सिर्फ जेवलिन थ्रो में जो सेक्टर का एंगल है ये 29 डिग्री होता है, बाकी थ्रोइंग के जो 3 इवेंट हैं उनमें ये 34.92 डिग्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी पार्ट्स द जेवलिन हैव, जेवलिन जो होता है या नेज़ा जो होता है इसके कितने हिस्से होते हैं? ये भी आ सकता है क्वेश्चन। 3 हिस्से होते हैं इसके, हेड, शाफ्ट, कॉर्ड ग्रिप। हेड, शाफ्ट और कॉर्ड ग्रिप, ये 3 हिस्से होते हैं जी जेवलिन के। क्वेश्चन नंबर 17, लेंथ ऑफ जेवलिन, जेवलिन की लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है? फॉर मैन 2.60 to 2.70 मीटर, फॉर वुमेन 2.20 to 2.30 मीटर, यानी मर्दों के लिए 2.60 और 2.60 से 2.70 मीटर, मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए 2.2 मीटर से 2.0203 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, हेड लेंथ, ये जो हेड होता है इसका, क्योंकि इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, शाफ्ट और कॉर्ड ग्रिप, और हेड जो है हेड की कितनी लंबाई होती है? 25 to 30 सेंटीमीटर, सेम फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ख़वातीन और मर्दों ख़वातीन के लिए इसकी लेंथ जो होती है हेड की सेम होती है। जेवलिन थ्रो MCQs का हमारा जो लेक्चर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 19, कॉर्ड ग्रिप विथ ऑफ जेवलिन,
कॉर्ड ग्रिप जो है, जहाँ से इसको जेवलिन को या नेज़े को पकड़ा जाता है, इसकी विड्थ कितनी होती है? आंसर इसका है जी, मर्दों के लिए मैन 15 टू 16 सेंटीमीटर, मर्दों के लिए 15 से 16 सेंटीमीटर, वोमेन 14 टू 15 सेंटीमीटर, यानी कि 14 से 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, वेट ऑफ जेवलिन थ्रो। जेवलिन जो होता है इसका वजन कितना होता है? आंसर इसका है जी, मर्दों के लिए 800 ग्राम और ख़वातीन के लिए 600 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 21, ओनली ओलंपिक्स वेयर द जेवलिन इज थ्रोन विद बोथ हैंड्स। एक ही ओलंपिक हुए थे जिनमें जेवलिन को दोनों हाथों में से फेंका गया था। इसका आंसर है 1908 लंदन ओलंपिक्स। लंदन में जो ओलंपिक्स हुए थे 1908 में, 1908 के पहले ओलंपिक्स थे जिनमें जेवलिन को शामिल किया गया था और उसमें ही इसको दोनों हाथों से फेंका गया था। उसके बाद ये कानून या तरीका चेंज हो गया और अगले जितने भी ओलंपिक्स हुए आज तक हो रहे हैं, इसको जेवलिन को एक हाथ से ही फेंका जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, जेवलिन थ्रो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम हेड। हेड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मरकज़ सिकल कितना होता है? मैन 90 टू 106 सेंटीमीटर, वोमेन 80 टू 92 सेंटीमीटर। मर्दों के लिए 90 से 106 सेंटीमीटर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मरकज़ सिकल हेड से पीछे, और ख़वातीन के लिए 80 से 92 सेंटीमीटर पीछे होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जेवलिन थ्रो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज्ड इन। जेवलिन थ्रो का जो मरकज़ सिकल है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये चेंज कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 4 सेंटीमीटर फॉरवर्ड कर दिया गया था इसको, और 1986 में 4 सेंटीमीटर इसको आगे कर दिया गया था क्योंकि जर्मनी का एथलीट था, उसने 104.80 मीटर तक नेज़ा फेंक के आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया था। तो इसलिए इसको जो इंटरनेशनल कमेटी थी उसने 1 अप्रैल 1986 को 4 सेंटीमीटर मरकज़ी सिकल जो है आगे कर दिया ताकि नेज़े के ज़्यादा दूर जाने के चांसेस कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन डोप टेस्ट टेकन। डोप टेस्ट कब लिया जाता है? व्हेन एन एथलीट मेक्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओलंपिक्स में जब भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है किसी भी गेम में जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो उस एथलीट का डोप टेस्ट लाजमी तौर पर किया जाता है। वो इसलिए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से बनाया है तो इसमें इसने कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं यूज़ की जिससे इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई और फिटनेस लेवल बढ़ गया और इसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो डोप टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कंसिडर किया जाता है या नहीं। अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कंसिडर नहीं किया जाता और उसको विदड्रॉ कर दिया जाता है उस मुकाबले से। क्वेश्चन नंबर 25, द बेस्ट थ्रोइंग एंगल। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर NTS में, PPSC में, FPSC में, तमाम में आ जाता है। लेक्चर और एजुकेटर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आ जाता है कि द बेस्ट थ्रोइंग एंगल ऑफ जेवलिन थ्रो। नीचे लिखा होता है 29 डिग्री, 45 डिग्री और 4-5 ऑप्शन लिखे होते हैं जो भी लिखते हैं वो, और अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं 29 डिग्री कर देते हैं, लेकिन ये 29 डिग्री नहीं होता। 29 डिग्री जो होता है वो सेक्टर का एंगल होता है। जेवलिन थ्रो के सेक्टर का एंगल 29 डिग्री होता है, जबकि जेवलिन थ्रो का बेस्ट थ्रोइंग एंगल जो है वो 45 डिग्री होता है। वो होता है 45 डिग्री। अगर जेवलिन थ्रो को 45 डिग्री से फेंका जाए तो ये ज़्यादा फासला तय करेगी। इसके साथ ही आज का हमारा जो ये लेक्चर अख्ताम को पहुंचा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। इससे हमें हौसला अफजाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।